शाहवीर ने आखिरकार वो फैसला सुना दिया जिसका डर सबको था और माहनूर के वहमो गमान में भी नहीं था। शाहवीर ने माहनूर को बाजों से पकड़कर मीन गेट पर खड़ा किया और सब घर वालों के सामने उसे 3 बार तलाक दे दी। ये मंजर इतना अचानक था कि माहनूर की मां के मिना से चीख निकल गई और वो वहीं जमीन पर बैठ गए। माहनूर जो अभी तक रो रही थी और मनते कर रही थी, तलाक का लफ्ज सुनते ही पत्थर की हो गई। शाहवीर ने तलाक देने के बाद कहा कि अब तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है, अब तुम मेरे लिए नामहरम हो, इसलिए इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ और अगर दोबारा यहां आने की कोशिश की तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। यहां माहनूर का एक ऐसा रूप सामने आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। जो माहनूर अभी तक आंसू बहा रही थी वो तलाक सुनते ही अचानक हंसना शुरू हो गई। उसने अपनी आंखों से आंसू पूंछे और शाहवीर की आंखों में आंखें डालकर कहा कि तुमने मुझे तलाक देकर बहुत बड़ी गलती की है। माहनूर ने कहा कि तुम समझ रहे हो कि तलाक देकर तुम मुझसे जान छुड़ा लोगे और ईमान के साथ हंसी खुशी रहोगे, तो ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि जिस घर से तुम मुझे निकाल रहे हो कानूनी तौर पर इस घर के आधे हिस्से की मालकन में हूं। ये बात सुनकर शाहवीर और आसिफ साहब के चेहरों का रंग उड़ गया, क्योंकि इन्हें महक की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। माहनूर ने चीखकर कहा कि याद करो शाहवीर, शादी के दूसरे दिन तुमने मोहब्बत में मुझे किया गिफ्ट दिया था। तुमने अपने हिस्से की सारी जायदाद और इस घर के कागजात मेरे नाम कर दिए थे और अब मैं अदालत जाऊंगी और उस घर की नीलामी करवाऊंगी ताकि तुम सब सड़क पर आ जाओ। शाहवीर ने गुस्से में कहा कि बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहां से, लेकिन माहनूर जाते जाते ये धमकी दे गई कि अब मेरी वापसी पुलिस और वकील के साथ होगी। शाहवीर ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन घर के अंदर अब सुकून नहीं बल्कि मातिम का समा था। महक जो कोने में खड़ी ये सब सुन रही थी, वो भागती हुई आर्यान के पास गई और कहा कि देखा मैंने क्या कहा था, मैंने तुम्हें मना किया था कि शाहवीर को तलाक देने से रोको, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब हम सब बेघर हो जाएंगे क्योंकि माहनूर के पास वो असल कागजात मौजूद हैं। आसिफ साहिब ने शाहवीर को अपने पास बुलाया और पूछा कि क्या माह नूर सच कह रही है। शाहवीर सिर झुकाकर खामोश हो गया और उसकी ये खामोशी इस बात का सबूत थी कि उसने माजी में ये बेवकूफ़ी की थी। यहाँ ईमान का किरदार बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि ईमान सब कुछ जानती थी लेकिन खामोश थी। ईमान आगे बढ़ी और उसने शाहवीर के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। ईमान ने इंकिशाफ किया कि माहनूर जिन कागजात की बात कर रही है वो कागजात नकली हैं। ईमान ने बताया कि मुझे शक था कि माहनूर ऐसा कुछ करेगी, इसलिए मैंने बाबा से कहकर पहले ही कागजात बदलवा दिए थे। ये सुनकर घर वालों की जान में जान आई, लेकिन शाहवीर को अपनी बेवकूफ़ी पर शदीद शर्मिंदगी थी। दूसरी तरफ माहनूर जब अपनी माँ के साथ घर पहुंची तो उसने तोड़ फोड़ शुरू कर दी। उसकी माँ ने उसे समझाया कि बेटी अब क्या होगा, हम तो बर्बाद हो गए, लेकिन माहनूर ने कहा कि नहीं इमी, अभी खेल खत्म नहीं हुआ, मेरे पास एक और हथियार है और वो हथियार है शाहवीर का बच्चा जो मेरे पेट में पल रहा है। माहनूर ने फैसला किया है कि वो अब जायदाद का केस नहीं बल्कि बच्चे का सहारा लेकर वापस इस घर में घुसेगी। वो जानती है कि शाहवीर जायदाद छोड़ सकता है लेकिन अपनी औलाद को सड़क पर नहीं छोड़ेगा। अब कहानी में अगला मोड़ ये आएगा कि जब माहनूर अदालत में ये दावी करेगी कि वो उम्मीद से है, तो क्या शाहवीर उसे वापस घर लाने पर मजबूर हो जाएगा या फिर ईमान उस बार भी माहनूर की चाल नाकाम बना देगी। शाहवीर अब दोहरी अजियत में है। एक तरफ उसे अपनी पहली बीवी का मुजरिम होने का एहसास है और दूसरी तरफ उसे ये डर है कि कहीं उसकी औलाद माह नूर जैसी औरत के साये में पलकर खराब ना हो जाए। मेरे ख्याल में शाहवीर अब माहनूर को वापस नहीं लाएगा बल्कि बच्चे की पैदाइश के बाद उसे अपने पास रख लेगा। लेकिन माहनूर इतनी आसानी से बच्चा शाहवीर के हवाले नहीं करेगी। वो इस बच्चे की कीमत मांगेगी और वो कीमत उस घर के अलावा और कुछ नहीं होगी। अब देखना यह है कि क्या आसिफ साहब अपनी नस्ल बचाने के लिए ये घर माहनूर के नाम कर देंगे या फिर कानून का रास्ता अख्तियार करके माहनूर से बच्चा हासिल करेंगे। ये किश्मकश अब इस ड्रामे को एक बहुत ही सनसनीखेज मोड़ पर ले आई है, जहां हर लम्हा कुछ भी हो सकता है।